मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने आपको पिछले वीडियो में वर्ग निकालना सिखाया था बहुत सरल तरीके से। एक बार हम फिर देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा उस पिछली वीडियो से कुछ कंटेंट रह गया था, वो हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। इसलिए हमने उसका ही वर्ग निकालने का एक दूसरा पार्ट बना दिया है। वो पहले तो आप पहला वाला देखना, इसके बाद ये दूसरा पार्ट देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम पुनः प्रैक्टिस कर लेते हैं जो पुराना समझाया था वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने एक तरीका बताया था जो कॉमन तरीका था। कॉमन तरीका क्या था? जैसे हमें निकालना है 34 का वर्ग, 34 का वर्ग निकालना है। और वर्ग का हमने मतलब भी बताया था पिछले वीडियो में। वर्ग का मतलब होता है एक संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, समान संख्या का समान संख्या में गुणा करना, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो जैसे हमें 34 है तो 34 का इसकी घात कितनी है? 2। 34 की घात 2 है तो इसका मतलब है 34 का गुणा 34 में करना है। तो इसका कितना आएगा? देखो हमने क्या तरीका बताया था, 4 ये 4 है ना, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौकू 16, कितना हो जाएगा? 16। 16 की कितना हो जाएगा? 6। ठीक है बेटा, हासिल कितनी आ जाएगी? 1। 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24। हमने कहा था इसका आपस में गुणा कर लेंगे और ऊपर जितना भी 2 लिखा हुआ है उतना गुणा कर देंगे। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 और 1 हासिल वाला 25, 25 की 5, हासिल लगा 2। अब 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तियाँ 9, 10 11। तो जब 34 का वर्ग निकालेंगे आप इतना ही 1156 ही आएगा। जैसे एक बार और देख लेते हैं। अगर हमें निकालना है 23 का वर्ग, तो 23 का वर्ग निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9, तो 9 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। अब आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल कितनी आ गई? 1। 2 का वर्ग निकाल लो, 2 दूनी 4 और 1 5। इस तरीके से हमने सिखाए भी थे। ठीक है, अब हमने एक तरीका और से हमने कुछ नियम भी बताए थे। जैसे 11 का था 1 1 1 1, इसका वर्ग कैसे निकालना सिखाया था। एक बार हम पूछना जो पहले वीडियो बनाई थी उसकी हम कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको ध्यान है या नहीं है। इसका तरीका क्या बताया था हमने? 1 2 3 4 5 बार लिखा है तो 1 2 3 4 5 लिख लो। ठीक है बेटा, फिर क्या करो? उल्टा चलो। 5 से पहले कितना आता है? 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। जब आप इसका गुणा इसमें करोगे समान संख्या का तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, हमने इसी प्रकार किसका बताया था? 3 3 3 3, इसका भी बताया था। इसका क्या तरीका बताया था? तो हमें पता है इसका अलग तरीका था, इसके समान नहीं था, इसका अलग से था। तो इसका क्या था? पहले 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है? 0 9 हम लिख लेंगे। तो कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 बार लिखा है तो 3 बार हम छोटा लिखेंगे, 3 बार बड़ा लिखेंगे। छोटा बड़ा किससे लिखेंगे? तो ये 9 लिखा हुआ है, इससे 3 बार छोटा लिख देंगे। 9 से छोटा कितना होता है? 8। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। और 0 है यहाँ पर तो 0 से बड़ा 3 बार लिख देंगे। 0 से बड़ा कितना आता है? 1 1 1, 3 बार। ये तरीका हमने बताया था। इसी प्रकार आप निकाल लोगे। फिर 6 का भी बताया था, 7 का भी, उसका 9 का बताया था। ठीक है बेटा, अब हमें जो हमारा मेन उद्देश्य था आज का जो वीडियो सिखाना था, आज में जो वीडियो में सिखाना था वो क्या था वो देख लो। हमने सारे वर्ग निकाल लिए थे। एक तरीका ये था किसी भी संख्या दो अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते थे। आज हमने जो सिखाना है वो सिखाना है 41 से लेकर 41 से 50, 41 से 50 तक की संख्या का वर्ग सिखाना है आज। क्या सिखाना है? 41 से 50 तक की संख्या का वर्ग निकालना सिखाना है। वर्ग का वर्ग निकालना। ठीक है बेटा, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। इसको बहुत सरल तरीके से निकालेंगे। वो तरीका तो है ही है जो हमने पहले सिखाया था आपको। कौन सा सिखाया था? जो अभी हमने दोबारा भी सिखा दिया था। अब इसका देखो कैसे करेंगे। 41 का हमें क्या निकालना है? 41 का वर्ग निकालना है बेटा। तो 41 का वर्ग निकाल लेंगे, या तो बेसिक तरीके से निकाल लो जो हमने समझा चुके हैं, या फिर देखो इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से 10 में से 1 घटा दो। 10 में से जब 1 घटाओगे कितना बचेगा? 9। तो 9 का वर्ग कर दो। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 ने 81 लास्ट में लिख दो। ठीक है, अब ये ढाई के स्थान पर कितना है? 4 है तो इसका वर्ग कर दो। 4 चौकू 16, और जो ये इकाई के स्थान पर जितना लिखा है उससे 1 कम इसमें वर्ग में जोड़ दो। तो ये कितना आया? 4 चौकू 16
और इकाई के स्थान पर कितना है 1, और 1 में 1 कम किया कितना हो गया 0, तो ये कितना आया 16 में जब 0 जोड़ोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है बेटा, जब आप 41 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1681 आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे जब पूरा हम समझाएंगे ना सारे समझ में आ जाएंगे। अब देखो 42 का करते हैं। जब 42 का वर्ग करेंगे तो हमने क्या बताया, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 10 में से 2 घटाओ, 10 में से 2 घटाए कितना बचा 8, तो 8 का वर्ग हमें अच्छे से पता है कितना है 8 × 2 = 64, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर कितना 4 × 4 = 16, 16 ये हो गया। अब 2 है इकाई के स्थान पर तो 2 से 1 कम कर दो, 2 से 1 कम कितना हुआ 1, तो 1 इसी में जोड़ दो, 16 × 1 = 17। मेरे प्यारे बच्चों 42 का जब आप वर्ग करेंगे तो इतना ही आएगा 1764। इसी प्रकार बेटा 43 का वर्ग करके देखो। जब हम 43 का वर्ग करेंगे तो हमें पता है इसमें से 3 है ना, तो 10 में से 3 घटाओ, 7 बचा, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। अब 4 का वर्ग कर दो, 4 × 4 = 16, और 16 में कितने जोड़ देंगे 2, क्योंकि 3 है तो 3 में से 1 कम करके 4 × 4 = 16, और 16 में 2 जोड़ दिया 18। मेरे प्यारे बच्चों 43 का वर्ग जब आप निकालेंगे तो 1849 आएगा, आप चेक कर लेना। ये बहुत सरल तरीका है, जो हमने सिखाया वो भी सरल है, लेकिन उससे भी सरल ये है। इस तरीके से आप कितने का निकाल लें 44 का निकाल लो। मेरे प्यारे बच्चों जब 44 का निकालोगे हमें पता है 10 में से 4 गए 6 बचे, तो 6 × 36 यहाँ लिख लिया। अब ये 4 × 4 = 16, और 16 में कितना जोड़ देंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाया 3 बचा, और इसका वर्ग कर निकाल लेंगे ढाई वाले। 4 × 4 = 16, 16 और 3 = 19। मेरे प्यारे बच्चों 44 का जब आप वर्ग निकालेंगे 1619 ही आएगा, चेक कर लेना। अब 45 का निकालते हैं। तो जब हम 45 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का 10 में से 5 घटाया कितना बचा 25। अब 4 × 4 = 16, ढाई के स्थान पर कितना है 4 है, तो हमने 4 का वर्ग कर दिया। 4 × 4 = 16, 16 में कितना जोड़ देंगे 4, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बचे, तो 4 × 4 = 16, 16 और 4 = 20। 45 का वर्ग कितना आएगा 20 × 25 ही आएगा। और जिसके इकाई के स्थान पर 5 है हमने वो भी एक वीडियो बना के डाली थी, आप वो भी देख सकते हैं। अब हमें कितने का निकालना है 46 का निकालना है। देखो बेटा जब आप 46 का निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम सिखा देते हैं 46 का वर्ग निकालना है। तो 46 का वर्ग निकालेंगे तुरंत हमें 10 में से 6 घटाया 4 बचा, 4 × 4 = 16 यहाँ आ गया। अब ढाई के स्थान पर 4 है, 4 × 4 = 16, 16 में कितना जोड़ दें 5, तो 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 16 × 5 = 21। ठीक है, अब ये 5 जोड़े क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 6, 6 में से 1 घटा देंगे, उतना ही जोड़ देंगे, 6 में से 1 घटाया 5, तो इसका वर्ग निकाल के और 5 जोड़ देंगे, 16 × 5 = 21। अब कितने का निकाल लें 47 का। मेरे प्यारे बच्चों जब आप 47 का वर्ग निकालोगे तो देखना यहाँ से 10 है तो 10 में से 7 घटा दिया, कितना बचा 3 बचा, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 09। ठीक है, अब 4 × 4 = 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे 16 में जोड़ेंगे 6, क्योंकि 7 है, 7 में से 1 कम कर दिया, 7 में जब 1 कम करोगे 6 हो जाएगा। 4 × 4 = 16, 16 × 6 = 16 × 6 = 22, इतना हो गया। अब कितने का निकाल लें 48 का, और जब 48 का निकालेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16, और 16 में 7 जोड़ देंगे, 16 × 7 कितना हो जाएगा 23। मेरे प्यारे बच्चों यही आ जाएगा। अब इसी प्रकार एक 49 का निकाल लो। 49 का आप लोग निकाल के कमेंट में लिखना हमें, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 41 से लेकर 49 तक का वर्ग बता दिया। एक बार फिर समझ लेते हैं किसी का, जैसे हमने 46 का निकालना है तो हमें पता है इकाई के स्थान पर कितना है 6, तो हमें 10 में से घटाना रहेगा। 10 में से जब हमने 6 घटाया कितना बचा 4, उसका वर्ग कर लो। 4 × 4 = 16, ये जब दिखाया ढाई के स्थान पर कितना है 4, तो 4 × 4 = 16, और 16 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर कितना है 5, 6 है, तो 6 में से 1 कम करेंगे 5 बचेगा, और इसमें जोड़ देंगे 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये बहुत सरल तरीका हो जाता है। और ये नियम किसे में लगेगा 41 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग में लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों इतना ही जो 41 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें एक और सिखाना है। अब हमें क्या सिखाना है, अब हमें 51 से लेकर सिखाना है, 51 से लेकर अब 60 तक सिखाना है। कितना सिखाना है 60 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 51 का वर्ग करते हो तो इसको कैसे करेंगे, जब इसको 51 का वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है, देखो यहाँ पर कितना है 1 है, तो हमें क्या करेंगे इसी 1 का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग करेंगे 0 1 आ जाएगा,
मेरे प्यारे बच्चों जब इसका वर्ग करेंगे इकाई के स्थान पर कितना है 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे 0,1 और 55 25, जब दहाई का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 25 और ये इसका पड़ोसी जोड़ दो 55 25 और 1 26। ठीक है, इसी प्रकार 52 का निकाल लो, तो 52 का निकालेंगे 2 का वर्ग, इकाई के स्थान पर कितना 2 है तो 2 दूनी 4, 2 अंक लिख लेंगे यहाँ पर और 55 25 और ये पड़ोसी जोड़ दिया 55 25 और 2 27। इसी प्रकार 53 का, जब आप 53 का गुणा 53 में करेंगे या 53 का वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 का वर्ग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 3 3 9 और दहाई के स्थान पर 5 है तो 55 25, 25 में कितना जोड़ देंगे 3, 25 और 3 28। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 53 हो गया 54। अब 54 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 55 25 और 4 29। अब 54 के बाद कितना आ जाएगा 55, 55 का जब वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा 55 25 और 55 25 और 5 30। ठीक है, अब 55 को हो गया, अब कितने का निकालना है 56 का निकालना है। जब 56 का वर्ग निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप किस तरीके से निकालोगे, हमें इकाई के स्थान पर पता है कितना है, इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 6 छंग 36, खूब अच्छे से याद होंगे आपको 6 छंग 36। अब दहाई के स्थान पर कितना है 5, 5 का वर्ग निकाल लो 55 25 और यही इकाई वाला जोड़ दो 55 25, 25 में जब 6 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 31। मेरे प्यारे बच्चों 31 36 ही आएगा जब आप 56 का वर्ग निकालेंगे। 57 का निकाल लो, तो 57 का जब वर्ग निकालेंगे तो 7 7 49 यहाँ पर लिख लिया, दहाई के स्थान पर 5 है 55 25, 25 में जब 7 जोड़ेंगे 25 7 कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अब 58 का निकालना, कमेंट में हमें लिखना, 59 का निकालना, कमेंट में हमें लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या सिखाना है, इतना जब सीखने के बाद हमें पता है, अब हम जो सिखा रहे हैं वो किसका सिखाएंगे 100 से लेकर, जो हमें अब सिखाना है वो हमें सिखाना है 101 से लेकर 109 तक की संख्या का वर्ग। ये देखो कैसे निकालते हैं, 101 से लेकर 101 तक 109 तक की संख्या का वर्ग निकालना है। अगर हम वैसे निकालेंगे तो हमें बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, देखो हमें यहाँ पर कितना है 1 है इकाई के स्थान पर, तो 1 का वर्ग कर देंगे 0,1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 लिख लो या 0,1, लेकिन हमें 2 अंक तक बनाने रहते हैं तो इसलिए हमने आगे 1 लगा दिया। अब देखो ये यहाँ पर पूरी संख्या कितनी थी 1 थी, 101 थी और 101 थी, इकाई के स्थान पर कितना है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इकाई के स्थान पर 1 है, तो 101 में भाई 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 102। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो वर्ग निकलेगा 101 का तो वो निकल के आएगा 102,01, यही आएगा। आप पेन कापी से चेक कर लेना। मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो पेन कापी पे आप लगाना ज़रूर, अगर पेन कापी पे लगाएंगे नहीं वीडियो ऐसे ही देखेंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पेन कापी ले लो, उस पर सारे जितने भी मैं वीडियो बनाते जाता हूँ नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। अब 102 का निकालो, जब आप 102 का निकालेंगे तो हमने एक तरीका क्या बताया, इकाई के स्थान पर कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4। 0 क्यों लगा लिया, क्योंकि हमने अभी बताया था इकाई और दहाई 2 अंक बनाते हैं। यहाँ पर कितने अंक बना लेते हैं 2 अंक बना लेते हैं, तो 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा दिया। अब देखो हमें पता है ये कितना है, पूरी संख्या कितनी थी 102 और 102 में इकाई के स्थान पर कितना था 2, तो 102 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104, इतना ही वर्ग आएगा। इसी प्रकार 103 का निकालो, जब बेटा 103 का निकालेंगे तो 3 है इकाई के स्थान पर, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, आगे 0 लगा लेंगे। 103 में कितना जोड़ दें इकाई वाला, तो 103 में 3 जोड़े तो 103 में 3 जोड़ेंगे 106 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही आपका वर्ग हो जाएगा। 104 का जब निकालेंगे 104 का वर्ग जब निकालेंगे इकाई के स्थान पर कितना है 4, तो 4 चौकू 16, 104 में कितना जोड़ देंगे 104 में ये संख्या कितनी है पूरी 104 है और 104 में जो इकाई वाला है वो जोड़ देंगे, तो 104 में 4 जोड़ेंगे 108। अब 105 का निकाल लो, जब मेरे प्यारे बच्चों 105 का वर्ग निकालेंगे इकाई के स्थान पर 5 है तो हम कितना कर देंगे 5 का वर्ग 55 25। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 अंक बन गए हैं इकाई दहाई वाला।
अब देखो पूरी संख्या कितनी है, 105 है। 105 है तो हमने क्या किया, 105 है, इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 105 में वही इकाई वाला जोड़ दो। तो 105 में जब 5 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक, बहुत सरल लग रहा होगा आपको। देखो अब 105 हो गया, 106 का निकाल लो। जब 106 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 106 का वर्ग निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर प्यारे बच्चों कितना है, इकाई के स्थान पर हमारी जो संख्या लिखी हुई, अंक लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब 6 का वर्ग हमें खूब अच्छे से आता है, 6 का वर्ग 6 छंग 36, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, 36 लिख देंगे। ठीक है। अब 106 संख्या है पूरी और 106 में इकाई का स्थान पर कितना, 6 है, तो 106 में 6 जोड़ दो। 106 में जब प्यारे बच्चों 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 आएगा। जब 106 का स्क्वायर निकालेंगे आप तो 112 36 यही आएगा, आप निकाल के देख लेना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 107 का निकालना, ये हमें लिख के कमेंट करना। अब हम क्या करते हैं, 108 का निकाल के दिखाते हैं आपको। 108 का जब निकालेंगे, 8 इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 8 × 2 = 64। ठीक है। अब 108 है ना संख्या, इकाई के स्थान पर 8 है तो 108 में 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, यही आपका वर्ग आ जाएगा। अब 109 का निकाल लो। जब प्यारे बच्चों 109 का वर्ग निकालेंगे तो 9 इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 का वर्ग कितना हो जाता है, 9 नेम 81। तो हम क्या करेंगे, 81 का वर्ग लिख लेंगे, 9 नेम 81 हो गया। अब 109 संख्या थी पूरी और इसमें कितना जोड़ देंगे, इकाई वाला, तो 109 ये हो गया और 9 जोड़ दिया, 118 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हो। और जो हमने तरीका बताया था, एक तरीका, उससे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, वो हम पहले ही बता चुके हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। एक हम सवाल और देते हैं जो हमने आपको सिखाया है, ये और कमेंट करके लगाना, 6 6 6 6 6, इसका आप वर्ग निकाल के दिखाओ। ठीक है, एक बार मैं लगा के देता हूँ। हमने कहा था यहाँ पर 6 6 है तो 6 छंग 36 लिख लेंगे। जब आप पेन कापी से लगाएंगे ना बहुत बड़ा लग जाएगा, आप देखना, यकीन ना मानो तो आप करके देख लेना, आप लगा नहीं पाओगे इतनी जल्दी। और देखो मैं कितनी जल्दी बताता हूँ, 6 छंग 36 है, 6 6 आ रहा है तो 6 छंग 36 लिख लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी हमने बीच में। अब हमें क्या है, देखो 6 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 6 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 बार छोटा लिखेंगे, 5 बार बड़ा लिखेंगे। अब छोटा बड़ा किससे लिखेंगे, इससे छोटा लिखेंगे, इससे बड़ा लिखेंगे। तो 6 से छोटा कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 5। कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 5। अब क्या है, और 5 बार ही छोटा लिखेंगे, किससे, इस 3 से। तो 3 से छोटा कितना होता है, 2, तो 2 2 2 2 2, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। कहने का मतलब है इसका, जब इसे आप वर्ग का मतलब होता है ये जितना भी लिखा हुआ है 6, ये जितना भी संख्या लिखी हुई है 6 5 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा। आप चेक कर लेना। अगर साधारण तरीके से करेंगे तो इसको गुणा करते करते आप एक पेज भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक कापी लेना, इसको जितने भी हमने गुणा के तरीके सिखाए हैं उसको सीखना और प्रैक्टिस करना। अगर जो सवाल आपको नहीं लगे कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, मैं सारी कमेंटें पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक एच डी यादव की किताब जो आती है कंपटीशन की, मेरे प्यारे बच्चों को वो सारी किताब पढ़ा दूंगा बहुत ही सरल तरीके से। आप केवल धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखा करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।